प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आप एवरेज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन द फर्स्ट 3 टेस्ट इज n if the fourth test if in the fourth test he got 20 marks more than that of average of previous test, then what is the average of first 4 test? देखो बच्चों, ये IAS 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल। एक बच्चे के, देखो क्या कह रहा है, एक बच्चे के फर्स्ट 3 टेस्ट में जो एवरेज नंबर आया वो कैपिटल N आया, और फोर्थ टेस्ट में जो एवरेज था प्रीवियस टेस्ट का यानी कि n, उससे 20 नंबर अधिक पाया। तो देखो क्या हो गया, टोटल मार्क्स इन फर्स्ट 3 टेस्ट। क्या हो जाएगा, देखो एवरेज n है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू n, ठीक है। अच्छा, इन द फोर्थ टेस्ट कितना पाया बच्चों, जो एवरेज था n उससे 20 नंबर ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया। तो टोटल मार्क्स इन ऑल 4 टेस्ट, कितना हो जाएगा बच्चों, 3n प्लस n प्लस 20, ठीक है, यानी कि 4n प्लस 20, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 टेस्ट क्या हो जाएगा, 4n प्लस 20 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू n प्लस 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। ये जॉइंट फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 5 मेल 4 females and some children. The average consumption per person per month is 1.5 kg. If the average consumption for male, female and children is respectively 1 kg, 1.25 kg and 2 kg, then what is the number of children in the family? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, let the number of children be x। बच्चों देखो, जो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा जा रहा हो उसी को आप एज्यूम कर लो, उसी को आप मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, लेट द नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो हम लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैमिली बी x, ठीक है। अब देखिए, अब टोटल नंबर ऑफ कितने मेंबर हो गए, 5 मेल हो गए प्लस 4 फीमेल हो गए और प्लस x आपके बच्चे हो गए, ठीक है, इतने हो गए। अब इनका जो है मंथली एवरेज कितना है, 1.25, तो इंटू 1.5 ये आपका हो गया टोटल कंजम्पशन इन मंथ, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एवरेज कंजम्पशन जो है आपका, जो मेल हमारे हैं, मेल कितने हैं 5, तो 5 का कितना है 1 kg, तो 5 इंटू 1 प्लस 4 फीमेल है तो 4 इंटू कितना 1.25 प्लस x बच्चे हैं तो x इंटू 2, ठीक है, यही आपके इसके बराबर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू
ये 5 4 9 यानी 9 प्लस x इंटू 1.5। अब आप इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा देखो 5 और 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 9 5 जा 45 और 9 13.5 एन प्लस 1.5x। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 0.5x इज इक्वल टू 3.5, ये 10 इधर घट जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, x विल बी 7। ठीक है, तो बच्चों यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितने बच्चे हैं उसमें, 7 बच्चे हैं। ठीक है, देखो बच्चों फिर से एक बार समझ लो, फैमिली में 5 मेल 4 फीमेल और कुछ बच्चे हैं, तो कितने हो गए 5 प्लस 4 प्लस x, ये टोटल आपके मेंबर हो गए फैमिली के। और बता रहे हैं एवरेज कंजम्पशन पर पर्सन पर मंथ कितना है 1.5, तो टोटल कंजम्पशन ऑफ मंथ कितना हो जाएगा, इसको 1.5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया पूरे फैमिली का। अब इंडिविजुअली आप देखिए, इंडिविजुअली जो दिया हुआ है कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, मेल का है 1, फीमेल का है 1.25, बच्चों का है 2 kg। तो देखिए 5 मेल है तो 5 इंटू 1, 4 फीमेल है 4 इंटू 1.25 प्लस x हमने माना है चिल्ड्रन, तो x इंटू 2, तो दिस विल बी इक्वल टू द टोटल कंजम्पशन ऑफ द मंथ। तो यहाँ इसको इक्वेट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ये PCS 2009 का क्वेश्चन है। 5 years ago the average age of A, B, C and D was 45 years. By including X, the present average of all the 5 person is 49 years. Then present age of X is this much. ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है ये हमको करना। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये A, B, C, D 4 व्यक्ति हैं, इनका 5 years एगो एवरेज एज जो था वो 45 years था। तो 5 देखो इस तरह से देखो 5 years एगो टोटल एज ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D क्या हो जाएगा बच्चों 45 इंटू 4। अब प्रेजेंट एज ऑफ टोटल प्रेजेंट एज ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 45 इंटू 4, ये तो 5 साल पहले था, और अब 5 साल बाद इनकी कितनी, हर एक की जो है वो जो चारों की है इनकी, ये 44 इंटू, एक मिनट, टोटल प्रेजेंट एज ऑफ A, B, C, D विल बी 45 इंटू 4, ये जो 5 साल पहले थी प्लस 5 साल बाद क्या हो जाएगी इनकी चारों की, ये 4 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, 4 चौका 16 2 18 और प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 200 हो गया इन चारों का प्रेजेंट एज। अब उसमें एक व्यक्ति और शामिल हो गया, कौन सा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस X। ठीक है, ये शामिल हो गए, और इनका जो है
जो एवरेज एज है वो 49 है, एवरेज एज, यानी कि टोटल एज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, ये कितने हो गए 5, और इनका एवरेज कितना आ रहा है 49, तो 5 इंटू 49 हो जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 का 20 4 24, 245 ये हो गया आपका प्रेजेंट एज इन पाँचों का, और 4 का एज जो है आपका 200, तो प्रेजेंट एज ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ एक्स विल बी 245 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 45। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों एक बार फिर समझ लो, देखो 4 जब ए बी सी डी हैं तो इनका एवरेज एज जो है 5 साल पहले 45 है, तो 5 साल पहले इनका टोटल एज आपका 45 इंटू 4 हो जाएगा, और 5 साल बाद इनका क्या हो जाएगा, ये जो पहले 5 साल पहले जो इनकी एज थी ये, और प्लस हर एक का जो 5 साल बढ़ेगा तो 4 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आ गया 200। अब उसमें एक व्यक्ति और एक्स जुड़ गया तो 5 लोग हो गए, और इनका एवरेज जो है वो 49 है, तो टोटल एज हो गया 245, और एक्स को छोड़ करके बाकी चारों का एज प्रेजेंट एज 200 है, तो प्रेजेंट एज एक्स का क्या हो जाएगा 245 माइनस 200 इज इक्वल टू। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 13। तो देखिए 100 एंड 200 के बीच में जो डिविजिबल बाय 13, तो पहले तो देखिए कि 100 से ज़्यादा कौन सी संख्या है जो 13 से डिविजिबल है। जैसे आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको आप 100 को 13 से भाग दे दीजिए, तो देखो 13 7 जा 91 हुआ, आ गया 9। ठीक है, और इसका अब 7 के बाद नेक्स्ट जो इसका होगा क्या हो जाएगा 13 इंटू 8, 13 8 जा 104, तो फर्स्ट डिजिट जो आपकी होगी वो 104 हो जाएगी। 100 से ज़्यादा पहली डिजिट जो होगी जो 13 से डिविजिबल होगी वो 13 8 104 होगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100, इसमें 13 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 17, फिर क्या हो जाएगा इसमें और 13 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 130। ठीक है, इसी तरह से अब हमको लास्ट डिजिट निकालना है, तो लास्ट डिजिट देखो 200 को फिर आप भाग दीजिए 13 से, क्या हो जाएगा 13 करने 13 7। ठीक है, और 13 पचे 65, ये 5 आया रिमाइंडर, यानी कि 200 में 5, यानी कि 5 अगर इसमें से घटा दें तो क्या हो जाएगा 195 जो है ये 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जो आपका रिमाइंडर है इसको अगर हम घटा दें 200 में से तो 195 क्या होगा, ये हमारा ये डिविजिबल होगा, यानी कि 200 के बीच में हमारी जो संख्या आ रही 195, यानी देखिए ये संख्या हमारी हो गई 104 117 130 और 195, ये संख्या हमारी है। इनका सबका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है बच्चों। तो देखो अब इनका देखो पहले कितनी संख्या है, इनका टोटल कैसे करेंगे हम। ठीक है, पहले तो हम ये निकालेंगे कि ये इसमें कितनी संख्याएं हैं। तो देखो इसके लिए हमको एपी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एपी का फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू, यानी nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी है, यहाँ पर d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो a हमारा बच्चों क्या है, यहाँ पर a जो है फर्स्ट टर्म क्या है 104 है। ठीक है, और d क्या है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो डिफरेंस हमारा 13 का है, d जो है वो 13 हो गया, यानी एक संख्या से दूसरी संख्या में 13 का अंतर है तो d हो गया। अब यहाँ से n निकालो, देखो लास्ट an माने nth टर्म हमारा 195। ठीक है, तो 195 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a कितना हो जाएगा 104
प्लस n माइनस 1 इंटू 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये 104 घट जाएगा तो हो जाएगा ये 91। ठीक है, 91 इज इक्वल टू 13n माइनस 13। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 13n क्या हो जाएगा बच्चों, 13n विल बी 91 प्लस 13 इज इक्वल टू 4 और 9 1 10। तो 13n इज इक्वल टू 104, तो n इज इक्वल टू 13 8 104, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 104 से लेकर के और 195 तक कितने टर्म हैं, ये 8 टर्म हैं। तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, अब देखो उसके लिए दूसरा फार्मूला है एपी का, क्या है वो, सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2 और फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो सम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो n/2, n हमको मालूम हो गया, यही n हमको निकालना था, तो 8/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म है, 8 टर्म है, n/2 और फर्स्ट टर्म है आपका 104 और लास्ट टर्म है 195। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 चौक का 8 ही तो कट गया, तो 4 इंटू ये आपका हो जाएगा 5 4 9 और 9 और 299। ठीक है, ये टोटल आपका आ गया। अब इनका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, एवरेज। तो बच्चों देखो 100 से 200 के बीच में, 100 से 100 और 200 के बीच में 13 से डिविजिबल जो संख्याएं होंगी वो हमने देखो कैसे निकाला, 100 को 13 से भाग दिया, 13 7 91। ठीक है, 9 आ गया। ये देखो 13 8 104, यानी कि 104 जो है पहली संख्या होगी जो 100 से बड़ी होगी और 13 से कटेगी। तो फर्स्ट 104 हो गया, इसके बाद इसमें 13 जोड़ते जाइए। ठीक है, और लास्ट क्या होगा, 200 से कम, यानी कि 200 को भाग दीजिए 13 से, तो आ जाएगा ये 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 इसमें से घटा दीजिए 195। ये 195 लास्ट नंबर होगा जो 13 से डिवाइड होगा और 200 से कम होगा। तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी AP 104 से लेके 195 तक। अब ये कितने टर्म है ये निकालने के लिए AP का ये फार्मूला लगेगा, AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN जो है क्या, nth टर्म यानी कि 195, A जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, n हमको निकालना है कि कितने टर्म है, और D हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो हमारा डिफरेंस है एक संख्या से दूसरी संख्या में। ठीक है, यानी कि 13। तो A 104, D आपका 113। तो यहाँ से इस फार्मूले में रख करके ये हमने n निकाल लिया, तो n बराबर 8, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म है, 8 टर्म है। अब इनका टोटल करना हमको, तो टोटल कैसे करेंगे बच्चों, दूसरा फार्मूला लगाएंगे AP का, यानी सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, L लास्ट टर्म है। तो देखो यहाँ पर n हमने निकाल लिया 8, तो 8/2, तो A हो गया हमारा 104, यानी फर्स्ट टर्म आपका इसका, और लास्ट टर्म है 195, जोड़ दिया इसको, 299 हो गया, 299/4। तो ये हमारा हो गया हमारा सम। अब इनका एवरेज क्या है, एवरेज कितने, तो एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एवरेज हो जाएगा 4 इंटू 299 अपान कितने टर्म है, 8 टर्म है, अपान 8। क्या हो जाएगा ये, 2 चौकवा 4 दूना 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भाग दे दीजिए 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 9 जा और 0.5। ठीक है, तो 149.5 ये हमारा 2 1 2, 2 चौका 8, 1 2 9 18, ये हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है बच्चों। 3 numbers are such that if the average of any two of them is added to the third number,
The sums obtained are 164, 158 and 132 respectively. Then what is the average of the original three numbers? तो इसमें देखो let the numbers be x y z. तो क्या कह रहा है कि ये नंबर इस तरह से हैं कि किसी के दो का एवरेज जो है, किसी दो का एवरेज यानी आपका जैसे मान लीजिए x प्लस वाई का एवरेज, x प्लस वाई का एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, इतना, ठीक है। x प्लस वाई प्लस अपॉन 2 प्लस z क्या है, इज एडेड टू द थर्ड नंबर द सम्स ऑब्टेन्ड, यानी ये मान लीजिए 164 है। तो यहाँ से क्या निकला बच्चों, यानी कि आप इस तरह से देखो x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 164। अच्छा, उसी तरह से एक्स वाई को हमने लिया, अब इसके बाद हमने लिया वाई जेड अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 158। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस जेड प्लस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 158, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, जेड प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 132। दिस implies x प्लस जेड प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 132, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, इन सब को जोड़ दीजिए। इनको जब आप जोड़ेंगे, इनको जोड़िए तो देखिए x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है और 1x यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए z प्लस एक्स, हाँ z प्लस एक्स प्लस 2y। देखो x कितने हैं, 1 2 3 1 4, y भी कितना है 1 2 और 2 4, यानी कि आपका हो जाएगा ये 4x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 164 प्लस 158 एंड प्लस 132, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इनका जो चार इन संख्याएं, इनका एवरेज। तो ये देखो बच्चों, ये 2 जो है यहाँ से कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा यहाँ बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 16 ये हो जाएगा आपका बच्चों 454 454। अच्छा, अब हमको निकालना क्या है, x, हाँ ये देखो कट गया, ये 2 यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा इतना अपॉन 2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 दूनाई 4 और 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब x प्लस वाई और प्लस जेड अपॉन 3 हमको करना है, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है इनका। तो क्या हो जाएगा 227 अपॉन 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ये हो जाएगा 3 सते 21, 1 22 और 3 पचे 15 और 2 अपॉन 3, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमको जो हम संख्याएं हमने x y z लिया है, इनका एवरेज पूछ रहा है, तो इनका एवरेज इनको जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एवरेज ऑफ n नंबर इज 36 इफ ईच ऑफ 75 ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6
and each of the remaining number is decreased by 9, then the new average of the numbers is, ये 4 विकल्प हैं, इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए n नंबर है टोटल, उनमें से 75%, यानी कि 75%, यहाँ से देखिए 75/100 इंटू n इंटू, इनको क्या किया गया 6 इसमें हमने जोड़ दिया है, हर एक में 6 जोड़ दिया है, और जो बाकी बचा है रिमेनिंग क्या बचेगा बच्चों, 25% बचेगा। तो 25% में हमने क्या कर दिया है, इसमें से 9 घटा दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो इसको इस तरह से आप करोगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूनाई 4, 2 तियाई 6, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 3 त्रिका 9, यानी 4.5 n। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2.25 n। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2.25 n, ये हमारा आएगा। अब तो अच्छा, एवरेज इंक्रीज, तो ये तो देखो, ये तो इतना बढ़ाया इतना घटाया, तो आपका कितना है एवरेज इंक्रीज, कितना हो जाएगा बच्चों, एवरेज इंक्रीज हो जाएगा आपका 2.25। तो बच्चों देखो एवरेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, इसको हमने ये n से भाग दे दिया, ये हो गया, और तो न्यू इंक्रीज क्या हो जाएगा 36 + 2.25, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेंगे।